धारणा में सगुणवादियों की दृष्टि में इतना हीन बना करके देखा गया कि जैसे ही निर्गुण शब्द का नाम आता है ना, हे सत्संग हो रहा है, किसका हो? कबीर साहब का। अच्छा निर्गुणिया वाला होता होगा। मतलब निर्गुण नाम सुनते ही आदमी का नाक टेढ़ा हो जाता। गजब बात करते हो यार। निर्गुण का मतलब भी जानते हो? निर्गुण का अर्थ सगुण के विरुद्ध नहीं होता है। सुबह के सत्रों में मैंने आपसे निवेदन किया था कि व्याकरण की समझ यदि आपके पास है तो सगुण गुण मूल शब्द है, और गुण में स्व उपसर्ग लगा तो सगुण शब्द बना, और गुण में निह उपसर्ग लगा तो निर्गुण शब्द बना। हालांकि हमने बड़ा उल्टा अर्थ किया, नादानी के कारण, पढ़े लिखे न होने के कारण, और जो पढ़ा लिखा आदमी था उसके द्वारा भ्रामक प्रचार होने के कारण निर्गुण का जो उचित अर्थ होना चाहिए उस उचित अर्थ को हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचने दिया गया। निर्गुण का अर्थ वह नहीं होता है जो हम जान रहे हैं। हम जान रहे हैं कि निर्गुण का मतलब होता है जिसमें कोई गुण नहीं हो, उसको निर्गुण कहा जाता है। यही नहीं जानते हैं? निर्गुण का अर्थ हमारे दिमाग तक यही पहुंचाया गया है। निर्गुण माने जिसमें कोई गुण नहीं हो, उसको निर्गुण कहते हैं। मरनी वाला गीत सुनाता है ना आदमी, कहते हे हो निर्गुण भजन बजावन हो, कहता है कि नहीं कहता है? जिसमें दुनिया से जाने वाला, जराने वाला, मराने वाला भजन कहता निर्गुण वाला सुनावा। कहीं निर्गुण वाला चलने लगे विवाह के मंडप में निर्गुण बजा दो, भाई बंद करो, निर्गुण वाला कथी बजबै छ? कहता है कि नहीं कहता है? वस्तुतः निर्गुण का अर्थ लोगों के दिमाग तक पहुंचा। निर्गुण माने जिसमें कोई गुण नहीं, अथवा गुण के विरोधी को निर्गुण कहा गया। व्याकरण पलटिए जरा सा मेरे भाई। निर्गुण का वह अर्थ नहीं होता है जो आप समझ रहे हैं अथवा जो आपको समझाया गया है। गुण में, चूंकि संस्कृत जगत में निह उपसर्ग कभी निषेधात्मक अर्थ में प्रयोग नहीं होता है। निषेधात्मक अर्थ में प्रयोग जब भी किसी उपसर्ग का किया जाता है तो अ शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई भी शब्द बनाइए आप, मर माने मरना, और उसके उल्टा शब्द निषेधात्मक अर्थ में कोई शब्द बनाना चाहे तो मर में कौन सा शब्द जोड़ेंगे? नी जोड़ेंगे कि अ जोड़ेंगे? मर के उल्टा अर्थ में यदि कोई शब्द बनाना है तो मर में नी शब्द जोड़ेंगे कि अ शब्द जोड़ेंगे? थोड़ा जोर से बोलिए ना। कल हम बता दें कि कान थोड़ा मेरा डिस्टर्ब चल रहा है, दया थोड़ा कीजिए, जोर से बोलिए। मर में नी शब्द जोड़ेंगे कि अ शब्द जोड़ेंगे? अरे गोड्डा वालों थोड़ा जोर से बोलो ना भाई। इधर से नहीं बोल रहा है, 50% आरक्षण ले लिया है खाली मुख्यमंत्री बनने के लिए कि बोलवो कीजिएगा। मर में कौन सा शब्द जोड़ेंगे? अ शब्द जोड़ेंगे। साहब आप उसके तरफ से मत बोलिए, नहीं गड़बड़ा जाएगा। शब्द बनेगा, मर में अ शब्द जोड़ेंगे तब अमर शब्द बनेगा, जिसका अर्थ होता है नहीं मरने वाला। मृत शब्द में अ शब्द जोड़ेंगे कि नी शब्द जोड़ेंगे? तब कौन सा शब्द बनेगा? अमृत बनेगा। अच्छा, इसी बहाने एक बार मेरा नाम भी ले लीजिए। भय माने डर नहीं, भय माने डर। कौन शब्द जोड़ेंगे तब मेरा नाम बनेगा? ओ जोड़ेंगे ना हो। तो इतनी सी बात समझ लीजिए कि व्याकरण में और निषेधात्मक उपसर्ग है। जब भी किसी शब्द के अर्थ को उल्टा करना होता है तब उसमें और निषेधात्मक उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो कबीर साहब को इतना सा अकल नहीं था कि जब वह सगुण के उल्टा ही उसको कोई पंथ चलाना होता तो निर्गुण क्यों चलाता? अगुण पंथ चलाता ना। सगुण के विपरीत यदि कोई पंथ चलाना होता, सगुण के विपरीत कोई विचारधारा चलानी होती तो उधर चलना था सगुण, इधर कर देते अगुण। निर्गुण क्यों किया? वस्तुतः निर्गुण का अर्थ गुण रहित नहीं होता है, बल्कि निर्गुण का अर्थ हो चाहे निहितश्च समस्त गुणः यस्यः सह निर्गुणः। जिस निर्गुण तत्व के अंतर्गत समस्त गुण समाहित होते हैं अथवा जिससे निर्गत होता है समस्त गुण, उस परम तत्व जो हृदय निवासी परमात्मा है उसी को निर्गुण परमात्मा कहा जाता है, उसी को निराकार परमात्मा कहा जाता है। उसको गुण रहित क्यों कहते हो?
रूप वाला परमात्मा जब भी होगा तो तुम उसको मंदिर में बैठा करके रखोगे, लेकिन जब स्वरूप की चर्चा होगी तो स्वरूप वाला, चाहे वह राम होगा कि चाहे शिव होगा कि चाहे कृष्ण होगा, उसको तुम मंदिरों में कैद नहीं कर पाओगे। रूप वाले शिव को, प्रतिमा वाले शिव को मंदिर में भले बैठा लोगे, लेकिन यदि शिव के स्वरूप की चर्चा होगी, जिस स्वरूप की चर्चा कोई पंडित करने नहीं देगा, स्वरूप वाले भगवान की चर्चा केवल संत करेंगे। निर्गुण और सगुण इसलिए विपरीतार्थक नहीं है कि यदि सगुण को हम रूप कहेंगे तो निर्गुण को हमें स्वरूप मानना पड़ेगा, यदि निर्गुण को हम चित्र कहेंगे तो सगुण को हमें चरित्र कहना पड़ेगा, यदि निर्गुण को हम सगुण को हम साकार कहेंगे तो निर्गुण को निराकार कहना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए कि चित्र की पूजा करते करते जब हम चरित्र तक पहुंच जाएंगे तब समझ लेना चाहिए कि हम सगुण से हम निर्गुण तक पहुंच गए हैं। रूप की पूजा करते करते यदि हम स्वरूप तक पहुंच गए तो समझ लेना चाहिए कि हम सगुण के माध्यम से निर्गुण तक पहुंच गए हैं। साकार की पूजा करते करते जब निराकार तक हम पहुंच गए तो समझ लेना चाहिए कि हम सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को समझ लिए हैं। वस्तुतः साकार और निराकार में अब द्वंद्व नहीं है, साकार और निराकार में भेद नहीं है, बल्कि कबीर साहब इतना ही समझाना चाहते हैं कि सगुण को यदि पकड़े हो तो सगुण में अटके मत रह जाना, बल्कि सगुण को माध्यम बना करके निर्गुण तक पहुंच जाना, ये कबीर साहब का कहना है। साकार को पकड़ना गलत नहीं है, लेकिन साकार को पकड़े रह करके जीवन भर बैठे रह जाना यह गलत है। साकार को पकड़ो, रूप को पकड़ो, लेकिन स्वरूप का भी चिंतन करो। और कदाचित यदि आप स्वरूप की बात करेंगे, क्योंकि स्वरूप की चर्चा तो हर किसी ने किया है ना, यदि आपको लगता है कि सगुण साकार वाले भगवान कभी स्वरूप की चर्चा नहीं करते तो आप सुन लीजिए, रामचरितमानस तो पढ़े होंगे। श्री राम जी और माता सबरी दोनों आमने सामने खड़े हैं। नवधा भक्ति का प्रसंग समाप्त हो चुका है। माता सबरी ने कहा कि प्रभु, नवधा भक्ति का उपदेश हमको कर दिया, हम सुन लिए, अब आप बताइए कि हमारे अंदर नवों प्रकार की भक्ति में कोठो है कि नहीं है। राम जी ने क्या कहा? सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ये कहा है ना कि हे सबरी, ये तो तुम्हारे माध्यम से दुनिया को हमें बताना था, इसीलिए हम प्रवचन कर दिए। आपको ये प्रवचन सुनाने की जरूरत हमको नहीं थी, क्योंकि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सब प्रकार की भक्ति पहले से आपके अंदर भरी हुई है। माता सबरी, अब हम गोड्डा वासियों की तरफ से वकालत करते, राम जी से बहस हो रहा है। राम जी से पूछते हैं कि दुनिया के अधिकांश लोगों की मान्यता है कि कोई भक्त जब पूजा करता है, उपासना करता है, तो साकार रूप में भगवान यदि सामने आ जाए, भक्ति पूरी हो गई। तो प्रभु आप बताइए कि नवधा भक्ति यदि मेरे अंदर पूरी है और उसके बाद सगुण रूप में आप मेरे सामने आकर के उपस्थित हो गए हैं, तो अब मेरा भक्ति पर पूर्ण विराम लग गया कि ये भी अल्प विराम ही है? इसके आगे भी कुछ है? सुनो बढ़िया से, शायद कबीर साहब का दर्शन आपको समझ में आ जाए। सुनने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? हाथ उठा के बताओ तो। सब तैयार है। बोलिए सदगुरुदेव की। श्री राम जी से सीधा सवाल किया जा रहा है कि सगुण रूप में आप मेरे सामने खड़े हैं। आम लोगों की मान्यता यह है कि भक्ति करते करते यदि भगवान सामने में आ जाए तो भक्ति पूरी हो गई। सगुण की भक्ति इतना तक सलाह भी देती कि इतने तक पूरी होगी, लेकिन अब सगुण रूप में भगवान सामने खड़े हैं तो मैया सबरी को थोड़ी हिम्मत हुई और मैया सबरी ने पूछ ली कि अब मेरी भक्ति पूर्ण हो गई आपके दर्शन के बाद कि इसके आगे भी कुछ करना है? राम जी बड़ी ईमानदारी से जवाब देते हैं और श्री राम जी मैया सबरी से कहते हैं कि आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है और यही प्रश्न का उत्तर कबीर साहब का दर्शन है। यही प्रश्न का उत्तर जो राम जी के मुख से निकल रहा है, यही सदगुरु कबीर साहब का निर्गुण दर्शन है, बल्कि संत मत दर्शन है। इसको आप सुनिए तो शायद कबीर साहब के लिए आपका माथा झुक जाए। श्री राम जी कहते हैं कि हे सबरी, मेरा दर्शन भक्ति की पूर्णता नहीं है, बल्कि भक्ति के मार्ग में चलते चलते एक अल्प विराम है, एक ठहराव है, मंजिल आगे है। का वह मंजिल आगे क्या है? तो श्री राम कहते हैं, ममा बरसाना फाला पारा मायानो पा। ध्यान से सुनिए,
ममदरसन फल परमयनो पा। अब आगे सुनिए निर्गुण। जीव पाव निज, निज मन क्या होता है? ऊपर वाला कि मंदिर वाला? थोड़ा जोर से बोलो। लड्डू लेके खाली चढ़ाने से काम चलेगा? निज मन क्या होता है? मंदिर वाला कि ऊपर वाला कि आकाश वाला कि पताल वाला? निज का मतलब तो अपना वाला है। और अपना वाला कहाँ रहता है? मंदिर में कि भीतर में? निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। सब संत का यही दर्शन होगा। श्री राम जी कहते हैं कि मेरा दर्शन भक्ति की पूर्णता नहीं है। यदि किसी सगुण साकार भगवान का दर्शन हो भी जाए तो पर भी अभी भक्ति तुम्हारी अधूरी है। बिना संत के शरण में आए तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं होगी। और जिस बात को कबीर साहब ने आज से 600 बरस पहले डंके की चोट पर कहा था, उसी सुर में सुर मिलाते हुए महर्षि मेही बाबा ने भी इस 20वीं सदी में दुनिया को कहा कि बिन दया संतन के में ही जानना उस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। हुआ नहीं भूतकाल, होता नहीं वर्तमान काल, होने वाला नहीं, होनहारा है नहीं मतलब भविष्य काल। अर्थात इस धरती पर जो 3 काल होते हैं, बीते हुए समय, वर्तमान का समय, आने वाला समय, महर्षि मेही बाबा डंके के चोट पर कहता है कि जिस बात को कबीर साहब ने कहा कि संत के शरण में आए, गुरु के शरण में आए बगैर तुम्हारी भक्ति पूर्ण नहीं होगी। जब तक निर्गुण निराकार भक्ति नहीं करोगे तब तक तुम्हारी भक्ति अधूरी रहोगी। उसी बात पर समर्थन का मोहर मारते हुए मेही बाबा ने कहा कि बिन दया संतन के में ही जानना उस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। यही संतों का उपदेश है, यही संतों का ज्ञान है। कबीर साहब जिस स्वरूप की बात करते हैं, रूप की पूजा सगुण की पूजा है और स्वरूप की पूजा निर्गुण की पूजा है। कबीर साहब जिस स्वरूप की बात युगों से पुकार करके कह रहे हैं, अब बताइए यदि कबीर साहब सनातन के विरोधी हैं तो फिर राम जी कबीर साहब के सुर में सुर क्यों मिला रहे हैं? राम जी क्या कर रहे हैं? मम दरसन फल परमयनो पा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। शब्द को समझ रहे हैं? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो रूपा की बात किया कि स्वरूपा की बात किया? स्वरूपा की ने बात किया। तो स्वरूपा क्या है? सगुण की निर्गुण? तो नाक मुंह क्यों टेढ़ा होता है निर्गुण सुन करके? भगवान शिव से पूछिए। भगवान शिव से पूछा गया कि हे भगवान, आप बैठ करके हमेशा ध्यान में मगन रहते हैं, कौन सी पूजा करते, कौन भगवान की आराधना करते? पार्वती जी पूछ रही है कि लोग को देखते कि आंख खोल खोल करके अगरबत्ती झुलाते रहता है, लड्डू चढ़ाते रहता है, फूल चढ़ाते रहता है, मंदिर दौड़ते रहता है। आपको देखते हैं हर वक्त एकदम आंख बंद किए बैठे रहते हैं, आप कौन भगवान की पूजा करते हैं? भगवान शिव कहते हैं शंकर सहज स्वरूप संभारा। पढ़ते हैं रामचरितमानस की ना? ये पंक्ति हम अपना से बना के कह रहे हैं। शिव पार्वती संवाद पढ़ लो ना, पता लग जाएगा। शंकर सहज स्वरूप संहारा। क्या संहारा? रूप की स्वरूप। स्वरूप किसका है? कबीर साहब का सिद्धांत। स्वरूप निर्गुण का सिद्धांत है। भगवान शंकर भी कहते हैं कि मैं साकार की पूजा नहीं करता। वो तो भाई कब का पूरा कर चुका, वो तो प्रारंभिक पढ़ाई है ना जी। अब आखिरी पढ़ाई मैं कर रहा हूं कि शंकर सहज स्वरूप संहारा। तब परिणाम में क्या आया? लागी समाधि अखंड अपारा। यदि अखंड समाधि में प्रवेश करना हो, यदि आधि व्याधि उपाधि तीनों तापों से मुक्त होकर के समाधि में प्रवेश करना हो,
तो उसका एक ही उपाय है कि आपको रूप की पूजा से आगे बढ़ करके आपको स्वरूप की पूजा तक पहुंचनी होगी, और जो स्वरूप की पूजा है वही सदगुरु कबीर साहब की निर्गुण ब्रह्म परमात्मा है। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। और वह स्वरूप वाला जब भी परमात्मा कोई होगा तो स्वरूप रूप वाले परमात्मा के आकार को, प्रतिमा को आप मंदिर में तो बैठा सकते हो, लेकिन स्वरूप वाले परमात्मा को कभी मंदिर में नहीं बैठा पाओगे। है ही नहीं, उपाय ही नहीं है स्वरूप को मंदिर में बैठाने का। स्वरूप जब भी बैठेगा तो हृदय में बैठेगा। यही कारण है कि शिव की जब उपासना करते हैं आप, रुद्राष्टकम कभी पढ़े हैं? वाल्मीकि या रामचरितमानस में जब काक भुसुंडी और गरुड़ के बीच में, ये काक भुसुंडी जी के पूर्व जन्म में जब शंकर जी खदेड़ रहा होता है उसको त्रिशूल लेकर के कि तूने गुरु का क्यों अपमान किया, और गुरु के चरण में जब आता है और गुरु जी उसको माफी दिलवाने के लिए कि भैया मेरा शिष्य है, इसको क्षमा कर दीजिए, मारिए मत इसको, थोड़ा बहुत शराब उराब दे करके काम चला लीजिए। लेकिन शंकर जी बड़े क्रोधित हैं। उस क्रोधित अवस्था में जो गुरु जी जो शिव जी की वंदना कर रहे हैं, उस वंदना को रामचरितमानस में रुद्राष्टकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुद्राष्टकम, नमामि समीशान वगैरह वगैरह जो है वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो उसमें शिव जी की जो उपासना की गई, प्रार्थना की गई, तो उसमें सगुण रूप की प्रार्थना की गई कि निर्गुण रूप की? नहीं पढ़े हैं तो आज जाइएगा, रामचरितमानस प्यार से निकालिएगा, और निकालने के बाद उसको थोड़ा पढ़िएगा। भगवान शिव के जब निर्गुण स्वरूप की उपासना की गई तो एक बार भगवान शिव से पूछा गया कि भगवान आप ये बताइए कि ठीक है सगुण साकार रूप में तो आपको मंदिर में हम जाते ही हैं पूजने के लिए, लेकिन स्वरूप की दृष्टिकोण से आप कहाँ रहते, कौन कौन मंदिर में रहते? भगवान शिव ने कहा दुनिया को कैसे समझाऊं भाई, समझाते समझाते तो संत महात्मा थक गए हैं, किसी की बात कोई सुन ही नहीं रहा, तो हमारी बात कौन सुनेगा? लोगों ने कहा कि हम आपसे पूछने आए हैं गोड्डा वाले सब मिल करके, आप बता दीजिए। थोड़ी देर के लिए भगवान शंकर को बुलाया जाए क्या मंच पे? बुला गए हैं? आप लोग कहिए तो हम फोन लगाते हैं, नंबर है उनका मेरे पास, बुला ले। इधर वाला कहे तो बुला लेता हूं, बुला ले। देखो कितना मजे से कह रहे सब लोग तो बुलाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि मैं दुनिया को, संत महात्मा तो पुकार पुकार करके कहते ही हैं, लेकिन संतों की वाणी को लोग नहीं मानते। अरे वो बैठे रहने दीजिए, नहीं हल्ला करना। इधर आइए, बैठिए बैठिए सब, बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो भगवान शिव ने कहा कि रूप के दृष्टिकोण से तो लोग मंदिर में जा ही रहे हैं, प्रतिमा की पूजा कर ही रहे हैं, लेकिन जब स्वरूप की बात आएगी, दुनिया को समझाते समझाते संत महात्मा थक गए हैं। संतों और महात्माओं की बात को लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारी बात को लोग भला कैसे सुनेंगे? खैर कोई बात नहीं, लेकिन